गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी बसंत भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ 5 में आपको गुणाकर मूले जी द्वारा लिखा गया एक लेख दिया गया है जिसका शीर्षक है अक्षरों का महत्व। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से अगर भाषा नहीं होती तो हमारा जीवन बिल्कुल निर्मुख हो जाता। हम अपने विचारों को, अपने भावों को किसी को ना तो समझा पाते और ना ही किसी को बोल पाते। जरा सोचिए, अगर हम अपनी बातों को इशारों के द्वारा समझाते तो कैसा होता। अगर हमारे पास भाषा ही नहीं होगी तो हम अपने विचारों, अपने मन के भावों को कैसे व्यक्त कर पाते। सोचकर ही डर लगता है ना। इसीलिए हमारे जीवन में अक्षरों का बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर विचारों को व्यक्त करेंगे तभी तो हम हमारी बात को दूसरों को समझा पाएंगे। इसीलिए इस पाठ में हमें बताया गया है कि अक्षरों का क्या महत्व है और इन अक्षरों से हमारी संस्कृति का किस प्रकार विकास हुआ है। इसके हमने पिछले भाग में पढ़ा कि जो करोड़ों पुस्तकें छपती है या हजारों पुस्तकें रोज छपती है, समाचार पत्र जो छपते हैं वो सब किसके माध्यम से छपते हैं? अक्षरों के माध्यम से। और इन सब का मूल क्या है? अक्षर है। क्योंकि अगर अक्षर नहीं होते तो इस दुनिया का क्या हाल होता, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बाद हमने देखा कि जो अक्षर की खोज है वो ईश्वर ने की है। मतलब जो पुराने ज़माने के लोग थे वो ये सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की। लेकिन आपको पता होगा, आदि मानव जो थे, जो पुराने जो लोग थे, जो जंगलों में रहते थे, ठीक है, अगर उनके पास अक्षर होते, अगर ईश्वर ने उनकी अक्षरों की खोज की होती तो जो जंगलों में जो लोग रहते थे वो बोल क्यों नहीं पाते थे? ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं की बल्कि स्वयं आदमी ने की है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद देखिए, हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? हमारी जो धरती है वो कितनी पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी है। ठीक है ना। इस मतलब 1, 2, 3 अरब तो इस धरती पर जीव जंतु ही नहीं थे। क्या थी? आग का गोला थी, है ना। हमारी जो धरती थी पहले आग का गोला थी, उसमें आग थी। ठीक है। 2-3 अरब तक तो यहाँ पर ना तो कोई जीव जंतु थे और ना ही कोई प्राणी था। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों ने ही इस धरती पर राज्य किया। जैसे हम देखते हैं पुराने समय में डायनासोर थे, ठीक है, और भी और भयानक जानवर थे जो हमारी धरती पर राज करते थे। उस समय मानव इस दुनिया में नहीं था, उसका कोई अस्तित्व नहीं था। आदमी इस धरती पर 5 लाख साल पहले ही जन्म ले चुका है। ठीक है ना। मतलब 5 अरब साल पहले पुरानी धरती है, लेकिन जो इंसान है उसने 5 लाख साल पहले ही जन्म लिया और फिर धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। आदमी, आपने देखा होगा कि जो आदि मानव था वो पहले कैसा था। हम कहते हैं कि वानर जो हैं वो हमारे पूर्वज हैं, यानी जो मनुष्य था वो पहले दोनों हाथ और 2 पैरों से चलता था, यानी जो जैसे वानर या बंदर चलते हैं उसी प्रकार वह चलता था। मतलब कहा जाता है कि मनुष्य का जो पूर्वज है वो वानर है। आया समझ में? उसके बाद धीरे धीरे विकास होता गया, मनुष्य प्रगति करता गया और प्रगति करते करते इस संस्कृति का विकास होता गया। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। इससे पहले मनुष्य कहाँ रहता था? जंगलों में रहता था। कंदराएं, मूल, जड़ और फूल पत्तियां खाकर ही अपना जीवन व्यापन करता था। और इसके बाद इन्होंने धीरे धीरे गांवों को बसाना शुरू किया। जैसे जैसे उनको अपनी ज़रूरतें पता चलती गई, उसी प्रकार उन्होंने गांवों को बसाना भी शुरू कर दिया। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। औजार का मतलब समझते हो? हथियार, है ना। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। प्रागैतिहासिक मतलब क्या होता है? इतिहास से पूर्व का जो मानव है। इतिहास तो जानते हो, इतिहास क्या था? 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उससे पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उससे पहले मुगलों के गुलाम थे। ठीक है। इससे पहले हम रामायण, महाभारत,
किस प्रकार से हमारे यहाँ पर अनेक देवी देवताओं ने अवतार लिए, ये सारी चीज़ें क्या है, इतिहास है। और इससे पहले इतिहास से भी पहले मानव क्या करता था, वो प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है ना। लेकिन उसका लिखित रूप हमें नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि उस वक्त मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था, उसको ना तो अक्षरों का ज्ञान था, ना ही शब्दों का, ना ही वर्णों का ज्ञान था। इसीलिए और ना ही वह अपने मन के विचारों भावों को बोल पाता था, तो वह अपने किसी भी बात को लिख भी नहीं पाता था और ना बोल पाता था और ना ही समझा पाता था। इसीलिए वह किसके माध्यम से बताता था, चित्रों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करता। जैसे पशु पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र, इन चित्र संकेतों के से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे से वृत्त के चहुं और किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। घोतक का अर्थ होता है सूचक चिन्ह, है ना। मतलब एक छोटा सा गोला बनाते, उसके चारों ओर रेखाएं खींच देते और कहते कि ये सूर्य का चित्र है। बाद में यही चित्र ताप और धूप का घोतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। मतलब जो मनुष्य है उसने धीरे धीरे अपनी संस्कृति का कैसे विकास किया, पहले भावों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना शुरू किया। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। मतलब मनुष्य 5 लाख साल पहले जन्म ले चुका है, लेकिन अक्षरों की खोज का सिलसिला जो है वो 6000 साल पहले ही आया है। यानी इससे पहले मनुष्य ना तो अपनी बात बोल पाता था, ना ही अपने विचारों को व्यक्त कर पाता। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अब आपको लगता होगा हमें तो बहुत सारे अक्षरों का ज्ञान है, इसका मतलब क्या है कि हम बहुत ज़्यादा गुणी और विद्वान हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। अक्षर तो वही है, ठीक है, लिपि चिन्ह वही है, लेकिन ये है कि आप जिस युग में जन्म ले रहे हैं वहाँ पर इन चीज़ों की पहले से ही खोज हो चुकी है, क्योंकि आज का युग है जो तकनीकी युग है, ठीक है ना। लेकिन जो मनुष्य पहले के ज़माने में रहता था, जहाँ पर तकनीकी की कमी थी, ठीक है, विकास की कमी थी, संसाधनों की कमी थी, उस समय उन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ा, कितना संघर्ष करना पड़ा, ये सोच के ही हम घबराते हैं। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। मतलब अब अक्षरों की खोज होने के बाद इंसान ने क्या करना शुरू कर दिया, अपना हिसाब किताब लिखकर रखना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे अक्षरों का ज्ञान हो गया। अब उसे पता चल गया कि अक्षरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। मतलब जब से हम लिखना शुरू करेंगे तब से इतिहास आरंभ होगा। क्यों? क्योंकि हमें तो लिखित रूप में पूरे सबूत चाहिए ना कि इतिहास कब से आरंभ हो। तो जो लिखित रूप में होगा हम तो उसी को साक्ष्य मानेंगे, उसी को सही मानेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि जब से इंसान ने लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। लेकिन इस इतिहास के पहले की भी जीवन रेखा बहुत लंबी है। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि इस धरती पर आदमी 5 लाख साल पहले ही जन्म ले चुका है, जबकि अक्षर जो हैं वो कब आए? 6000 साल पहले आए। आया समझ में? जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं, इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए। इसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं, क्योंकि हमारे पास इसका कोई लिखित सबूत नहीं है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हमें पता ही नहीं होता कि हमारा देश पहले अंग्रेजों का गुलाम था, मुगलों का गुलाम था, और हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कितने क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की बलि दे दी, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इसके अलावा हम रामायण, महाभारत इसको कैसे जान सकते हैं? हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इनको लिपिबद्ध किया, इनको लिखा, तब जाकर हम इनको पढ़ पा रहे हैं, इनको सुन पा रहे हैं, इनको देख पा रहे हैं। हम यह न
जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। आज तक की जितनी भी खोज हुई है उसमें सबसे बड़ी खोज कौन सी है? अक्षरों की खोज है, क्योंकि इस अक्षर की खोज से ही मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त कर पाता है और दूसरे के मन के भावों को पढ़ पाता है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उसी से बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि इंसान का जन्म कब हुआ, अक्षर कब अस्तित्व में आए और किस प्रकार से अक्षरों के माध्यम से मनुष्य सभ्य कहा जाने लगा और किस प्रकार से अक्षरों के माध्यम से ही हमें इतिहास की जानकारी मिलने लगी। इसीलिए आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते और लिखते हैं ये कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसको जानने के लिए हमें इस कहानी को पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि अक्षरों का विकास कब हुआ और अक्षरों के माध्यम से ही मनुष्य किस प्रकार सभ्य बन पाया, क्योंकि जब अक्षर आए तभी से मनुष्य ने इतिहास को लिखना आरंभ कर दिया। धन्यवाद।